हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आपकी खिदमत में एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो पेश करने जा रहा हूं। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। सो चलिए बिना कोई वक्त ज़ाया किए हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि हिंदुस्तान में यानी कि भारत में कौन से महापुरुष को हम मिसाइल मैन के तौर पर जाने जाते हैं, तो आप बेझिझक जवाब देंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वैसे ही भारत में किस महापुरुष को लौह पुरुष के तौर पर जाने जाते हैं, तो आप बेझिझक जवाब देंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, ये यक्ष प्रश्न पूछूं कि भारत में वैक्सीन मैन के तौर पर किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो शायद आप में से तकरीबन 10 या 15% लोग ही जानते होंगे उस महापुरुष का नाम। तो चलिए इस राज से आज मैं पर्दा उठा देता हूँ। तो भारत में वैक्सीन मैन के तौर पर जाने जाने वाले इस महान व्यक्ति, इस महान पर्सनालिटी का नाम है आदर पूनावाला। उस महापुरुष का नाम है मिस्टर आदर पूनावाला। जिस तरह से हम रतन टाटा का नाम जितने मान से सम्मान से लेते हैं, वैसे ही मिस्टर आदर पूनावाला का नाम आदर से हमें लेना होगा, क्योंकि उसके नाम में ही आदर है। और दूसरा, भारत जैसे देश में कोरोना महामारी के चलते भारत को वैक्सीन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश में पारसी लोगों की आबादी बहुत ही कम है। देश की कुल आबादी का तकरीबन 1 या 2% आबादी ही सिर्फ पारसियों की है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश में अंबानी जी है, अदानी जी है और कई बिजनेसमैन हैं, चाहे वो HCL टेक के मालिक हो, शिव नादर हो, इन सभी उद्योगपतियों का नाम विश्व फलक पे गूंजता है। लेकिन उनमें पारसियों भी पीछे नहीं है, चाहे वो रतन टाटा जी हो, शाहपुर जी पालन जी हो या फिर गोदरेज जी हो, गोदरेज ग्रुप हो। उन्होंने विश्व फलक पर पारसी कम्युनिटी और हमारा देश का नाम दोनों रोशन किया है। वैसे ही इस 3 उद्योगपति की सूची में एक और नाम जोड़ दीजिए, जो है पूनावाला ग्रुप, जो है साइरस पूनावाला, जो उनके स्थापक थे, और उनके बेटे आदर पूनावाला। तो चलिए आज की वीडियो में बिना कोई वक्त ज़ाया किए हुए हम आदर पूनावाला जी और उनकी बेहतरीन वैक्सीन उत्पादक इंस्टीट्यूट सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं। आदर पूनावाला का जन्म सन 1981 में पुणे में हुआ था। उनके पिताजी का नाम साइरस पूनावाला है। उनका जन्म पारसी परिवार में हुआ था और उनकी माताजी का नाम था बीलू पूनावाला, जिसका 2010 में देहांत हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग यानी कि आदर पूनावाला ने अपनी स्कूलिंग पुणे की बिशप स्कूल्स और UK में सेंट एडमंड स्कूल से की थी। उसके बाद वे यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर में ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी की। उनकी पत्नी से वो पहली बार विजय माल्या की पार्टी में लंदन में वो मिले थे। उनके बाद उन दोनों के बीच प्यार हो गया था और उन्होंने नताशा के साथ उन्हें शादी करके उसको कायमी तौर पर पत्नी के तौर पर स्वीकार कर लिया था, उनके और उनके परिवार ने। उनके पिताजी साइरस पूनावाला ने 1966 में सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। सीरम इंस्टीट्यूट संख्या के मामले में, उत्पादित डोज की संख्या के मामले में विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक कंपनी है। आदर पूनावाला 2001 में सीरम इंस्टीट्यूट से अपने कैरियर की शुरुआत कर दी थी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो भारत का पहला और दुनिया का 5वां सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है, वे बच्चों से जुड़ी बीमारी की वैक्सीन का उत्पादन करती है। सन 1968 में पहली बार एंटी टेटनस सीरम और उनके बाद एंटी टेटनस वैक्सीन बनाकर उसको लॉन्च किया था। 1974 में उन्होंने DTP वैक्सीन बनाना शुरू किया था। सन 1989 में मीजल्स वैक्सीन MVAC का उत्पादन शुरू किया था। साल 1994 में WHO ने यह घोषणा की थी कि अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया UN की एजेंसीज
जैसे कि यूएन चिल्ड्रन फंड्स और पान अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस को वैक्सीन सप्लाई करेगा। 1998 तक करीब 100 देशों के लिए वो वैक्सीन का उत्पादन करने लगा। 2002 के साल तक वर्ल्ड में 2 में से 1 बच्चा सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन ले चुका था। 140 देशों में अब ये सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन सप्लाई करने लगा था। 2005 में उनको यानी कि साइरस पूनावाला को पद्मश्री से नवाजा गया था। 2012 में नेदरलैंड्स की बिल्डोविन बायोलॉजिकल्स को हस्तगत किया था। 2014 में सीरम इंस्टीट्यूट ने ओरल पोलियो वैक्सीन की शुरुआत की थी। उन्होंने वैक्सीन पोर्टफोलियो में डेंगू, फ्लू, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन को भी शामिल कर दिया था और इससे वैक्सीन का पोर्टफोलियो भी काफ़ी विस्तृत कर दिया था। सीरम इंस्टीट्यूट के तहत कई बिजनेस कार्यरत है, जैसे कि पूनावाला फाइनेंशियल, बिल्थोविन बायोलॉजिकल्स, पूनावाला एविएशंस, बिलो पूनावाला, ग्रीन फील्ड फार्म, पूनावाला ग्रीन एनर्जी एंड हॉस्पिटैलिटी एंड रियल एस्टेट। इस कंपनी ने ब्रिटिश स्वीडिश एमएनसी कंपनी जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका के साथ साझेदारी करके, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से साझेदारी कर AZD1222 विकसा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट भारत जैसे अन्य लो इनकम वाले देशों को वैक्सीन के 100 मिलियन डोज प्रदान करेंगे। भारत जैसे अन्य कम इनकम वाले देशों के लिए नोवावैक्स की NVX-CoV237 वैक्सीन का उत्पादन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने नोवावैक्स के साथ भी साझेदारी की थी, यानी पार्टनरशिप की थी। सीरम इंस्टीट्यूट कोड़ा जैंक्स संचालित कोविड-19 वैक्सीन CDX-00532 का भी उत्पादन करेगी। उन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किया है। हेलीकॉप्टर से अपने ऑफिस वो आदर पूनावाला काफ़ी लेविश लाइफस्टाइल के लिए भी काफ़ी मशहूर है। ऐसा कहा जाता है कि वो अपने दफ्तर हेलीकॉप्टर में ही जाते हैं। अपना खुद का एयरक्राफ्ट भी है उसके पास। बिल गेट्स को अपना वो मेंटर मानते हैं और $800 मिलियन रेवेन्यू सीरम इंस्टीट्यूट हर साल जनरेट करता है। लेकिन आदर पूनावाला जी और सीरम इंस्टीट्यूट के लिए खुशी की खबर तब आई कि जब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में कोरोना वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की इमरजेंसी इस्तेमाल की आधिकारिक मंजूरी दी थी। दोनों वैक्सीन को उसके बात करें तो दोनों वैक्सीन को तकरीबन 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच स्टोर किया जाता है। इस वैक्सीन में कोरोना वायरस को मृत करके यानी निष्क्रिय करके इंसान के शरीर में दाखिल किया जाता है, जिससे लोगों को कुछ खास शारीरिक तकलीफ नहीं होती, बल्कि शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ एक प्रकार का एंटीबॉडी पैदा हो जाता है, जिससे कोरोना से लड़ने में काफ़ी मदद मिलती है। कोविशील्ड का विकास कॉमन कोल्ड एंड डेनो वायरस से किया गया है। आपको कोवैक्सीन या कोविशील्ड दोनों वैक्सीन तकरीबन 28 दिन के अंतराल पे लगानी होती है। पहले कोवैक्सीन का टीका लगाया जाता है और उसके बाद 28 दिन के बाद कोविशील्ड वैक्सीन का भी टीका लगाया जाता है। लेकिन यहाँ चुनौती भी ऐसा लगता था कि आदर पूनावाला जी का इंतज़ार कर रही थी। जनवरी में सीरम इंस्टीट्यूट के टर्मिनल 1 गेट के पास एक भयंकर आग लगी थी। वो सब आप जानते ही होंगे। उनमें तकरीबन 5 श्रमिकों की जान भी गई थी। लेकिन आदर पूनावाला ने अपने मानवता धर्म दिखाकर उनके परिवार को हर 5 वो जो 5 मृतक श्रमिक थे जो उस आग में बेचारे कम नसीब थे, जो दुर्घटनाग्रस्त होकर अपनी जान गंवा बैठे थे, उनके परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा भी उन्होंने दिया था। लेकिन उसके बावजूद आदर जी के हौसले काफ़ी बुलंद होने से उनके सामने चुनौतियों ने भी घुटने टिका दिए थे। और इससे आप पता चलता है कि सही मायनों में आदर पूनावाला एक लोखंडी मनोबल वाले एक पर्सनालिटी है, एक इंसान है। लेकिन आपने ये हाल ही में सुना होगा कि आदर पूनावाला हमारा देश छोड़कर लंदन चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने लंदन में टाइम्स अखबार को एक आधिकारिक बयान देते हुए उन्होंने कहा कि उनके ऊपर वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने का काफ़ी भारी दबाव था। वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए
सारी जिम्मेदारी उनके सर पर थोप दी थी, इसलिए वो उस जवाबदारी से काफ़ी उब भी गए थे। इसलिए उनको सरकार ने वाई कैटेगरी की भी सुरक्षा प्रदान की, लेकिन उन्होंने कहा कि देश में उनके खिलाफ तंग माहौल के चलते वो फिलहाल देश में वापस नहीं लौटेंगे। उन्होंने ये भी संकेत दिए कि वो वैक्सीन का उत्पादन करने का सेंटर शायद भारत के बाहर यानी कि लंदन में स्थापित करेंगे। सो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आदर पूनावाला जी और उनकी बेहतरीन इंस्टीट्यूट सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में। सो आपको कैसा लगा आज का मेरा वीडियो? आपको जैसा भी लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ शेयर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे आने वाले ऐसे बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक नियमित अंतराल तक पहुंचती रहे। सो थैंक यू।